साथियों, आज मैं जिस पक्षी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह इस धरती पर उड़ने वाला सबसे तेज पक्षी है। उसका नाम है फाल्कन। उसको हिंदी में बाज या गरुड़ भी बोलते हैं। जब वो अपने शिकार पर झपट्टा मारता है तो उसकी स्पीड उस समय 350 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास रहती है और उसकी दृष्टि हम लोगों की दृष्टि के हिसाब से लगभग 8 गुना ज़्यादा होती है। तो बहुत दूर तक देखता है, अपने शिकार को बहुत दूर से देखकर झपट्टा मारता है और इसके पंजों से कोई शिकार बच नहीं सकता। यहाँ तक कि इस चोंच होती है वो इतनी नुकीली होती है कि अगर किसी जानवर में या किसी जीव में गड़ा दे तो जीव की आधी जान तो वहीं निकल जाती है। उसके जीवन में एक परेशानी ऐसी आती है जब उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं। सामान्यतः इनका जीवन काल 12 साल का होता है और जब आधी उम्र इनकी ख़त्म हो जाती है तो उनके पंख बहुत भारी हो जाते हैं और इनकी चोंच जो होती है टेढ़ी हो चुकी होती है शिकार करते करते। ऐसे समय में इनके सामने एक ही विकल्प बचता है, या तो कहीं बैठे बैठे मर जाएं क्योंकि उड़ नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, या तो अपने आप को पुनर्जीवित करें। दोस्तों, इसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि ये फिर से जाता है, ऊंची पहाड़ी पर बैठ जाता है और पहाड़ी पर बैठ करके अपने सारे पंखों को नोचता है। जो भारी हो चुके होते सारे पंखों को नोच डालता है और अपनी बीक को पत्थर पे पटक पटक कर तोड़ता है जो टेढ़ी हो चुकी होती है। अपने पंजों को जो मुड़ चुके हैं, जो शिकार पकड़ने में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगे हैं, उनको रगड़ रगड़ करके उनको तेज करता है। धीरे धीरे उसके पंखों में नए पंख उगने लगते हैं, उसकी चोंच भी नुकीली हो जाती है। इस तरह करते करते और उसके पंजों में भी जान आ जाती है और वो फिर से उड़ान भरने लगता है। साथियों, हम बाज के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो उसकी नज़रें तेज़ हैं। नज़रें तेज़ होने का मतलब ये है हमें भी अपनी दूरदृष्टि रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन में दूर तक देखना चाहिए कि कैसे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दूसरी बात, उसका बहुत पक्का इरादा रहता है। अपने लक्ष्य पे दूर से ही निशाना लगाते हुए वो बहुत तेज़ी से आता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है, मतलब अपने शिकार का शिकार कर लेता है। इसके पंजों में इतनी ताकत होती है कि अगर ये शेर की गर्दन में भी अगर अपने पंजे गड़ा दे तो शेर भी एक बार मजबूर हो जाएगा न हिलने के लिए। दोस्तों, इस तरह से हम इनके जीवन से दूरदृष्टि, पक्का इरादा जो लक्ष्य की तरफ ले जाता है, और जीवन में जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां आएँ कि हम हार मानने लगें तो अपने आप को फिर से संघर्ष करके पुनर्जीवित करने की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।